मूवीज की सिनेमाबाजी के आज के अंक में चलिए बात करते हैं एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से सभी को प्रभावित कर लिया था। लेकिन फिल्म के बेहद सुपर डुपर हिट होने के बावजूद उन्हें कोई खास रोल आगे नहीं मिल सके। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं विम्मी जी की, जो आई थी 1967 की सुपरहिट फिल्म हमराज में उनके अपोजिट थे सुनील दत्त साहब और राजकुमार साहब। साथ में थी मुमताज जी, बलराज साहनी जी और भी बहुत सारे कलाकार। फिल्म को लिखा था अख्तर उल ईमान साहब ने और उसको डायरेक्ट किया था B.R. चोपड़ा साहब ने। फिल्म में विम्मी जी के आने का भी एक अलग ही किस्सा है। दरअसल विम्मी जी कलकत्ता में अपने पति शिव अग्रवाल जी के साथ रहती थीं, जो कि वहां पर एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। बात सन 1967 की है, जब B.R. चोपड़ा जी अपनी फिल्म हमराज के लिए एक नई लड़की की तलाश में थे। तब उन्हें विम्मी जी से मिलवाया था फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने, जो विम्मी जी को कलकत्ता में मिले थे। फिल्म में विम्मी जी के साथ थे सुनील दत्त साहब और राजकुमार साहब। फिल्म हमराज के उस सुंदर गीत न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो में विम्मी जी के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। फिल्म तो खूब सुपरहिट हो गई थी, लेकिन विम्मी जी को आगे बहुत ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। हालांकि उन्हें कुछ बहुत अच्छी फिल्में मिली थीं, जैसे शशि कपूर जी के साथ फिल्म पतंगा, इसके अलावा वचन, आबरू आदि कई फिल्में उन्होंने की, लेकिन वो कोई खास सफलता हासिल नहीं कर सकी। और उसके बाद जब उनकी फिल्में असफल हो रही थीं, तभी उनके पारिवारिक जीवन में भी सब कुछ ठीक नहीं था। उनके पति शिव अग्रवाल जी के साथ उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे और विम्मी जी मुंबई में आकर अपने एक जॉली नाम के मित्र के साथ रहने लगी। कहते हैं उन्होंने विम्मी जी को धोखा दे दिया। विम्मी जी के 2 बच्चे भी थे। बहुत सारी परेशानियों से एक साथ घिर जाने के कारण विम्मी जी परेशान होकर अपने दुख को भुलाने के लिए अल्कोहल में डूब गईं। यानी उन्होंने शराब का सहारा ले लिया और धीरे धीरे उनकी माली हालत बिगड़ती चली गई। विम्मी जी ने फिल्मों में काम पाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन यहाँ तो उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। ना जाने कितने कलाकार ऐसे रहे हैं जो अर्श से एकदम फर्श पर आ गिरे। उन्हीं में थी विम्मी जी, जो शराब में अपनी परेशानियों का हल ढूंढने लगी। धीरे धीरे उनके पास से पैसे खत्म होने लगे। उन्हें काम तो मिल नहीं रहा था और कहते हैं कि उनका अंत बहुत दुखद हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनको कोई कंधा देने वाला भी नहीं था। कहते तो यहाँ तक हैं कि उनकी डेड बॉडी को एक ठेले पर लाद कर अंतिम स्थल तक पहुंचाया गया। बताते हैं उनके पुत्र अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वो ओशो के भक्त हैं। सच चाहे जो कुछ भी हो। पत्रिकाओं के अनुसार विम्मी जी ने कलकत्ता में टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और 22 अगस्त सन 1977 को मात्र 33 या 34 वर्ष की अवस्था में विम्मी जी लिवर की डिजीज की वजह से इस संसार को छोड़कर चली गईं और उनका अंत हुआ था नानावती अस्पताल के एक जनरल वार्ड में। उस समय कहते हैं उनके परिजन उनके साथ नहीं थे।
विम्मी जी एक पंजाबी सिख लड़की थीं और उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म नानक नाम जहाज में भी काम किया था। विम्मी जी का जन्म सन 1943 में जालंधर में हुआ था। सफलता की आयु बहुत थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद आपके साथ आपका परिवार ही रह जाता है। विम्मी जी का अंत बहुत दुखद हुआ और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जीवन से ये सीखने का प्रयत्न करेंगे कि अपने परिवार के साथ रहने में ही भलाई है। यौवन, सुंदरता, पैसा, रुपया, प्रसिद्ध, ये सब बस थोड़े दिन की ही मेहमान होती है। इसके बाद फिर आपके पास आपके अपने ही रह जाते हैं। मूवीज की सिनेमाबाजी में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।